शानदाना साहब, आपके इल्म में है ना कि अब सोशल मीडिया जिसे आप अपना बेहतरीन या ये कह लें कि ताकतवर हथियार समझते हैं, उसके ऊपर भी अब पाबंदियां लगाने की बात हो रही है। और ये एक डिजिटल फायर वॉल की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें सोशल मीडिया का जो मवाद है वो बाकायदा फिल्टर होगा और जो काबिल एतराज़ मवाद है उसकी रीच जो है वो भी लिमिटेड की जाएगी और उसके ज़रिए कार्रवाई भी हो सकेगी। तो आप लोगों को तो फिर और ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत नहीं है? माजरत के साथ पारस इतनी बातें सुनी है, लेकिन माइजा दोस्त है, बहन है, इसके साथ अच्छा वक्त गुजरा है। आप मेरी बात अब जो जवाब में दूंगी ना, आप उसको हकीकत की कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान का फॉर्म 47 की पैदावार है और 9 फरवरी के इलेक्शन से उनको जितवाया गया। ठीक, उनसे आप कोई अच्छी तवक्को मत करें। उनको पता है कि अवाम के वोट से नहीं आए, वो डब्बे भरवाने से आए हैं। ठीक है, तो वो जो डब्बे भरवाने से आए हैं, उन्होंने काम करना ही क्यों है? इट डजंट मैटर। वो ताकत की हवस और भूख है, वो परफॉर्मेंस सारी गपशप है, वो मैं सारी आपको भी डिकोड करके देती हूँ। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि फायर वॉल इन लोगों ने अभी से लगाया हुआ है ट्विटर पे। मैं भी, हम सब जो हैं ट्विटर को VPN के थ्रू यूज़ करते हैं। जो मिनिस्टर हैं IT की, वो कहती हैं कि जी हमने इतने काम किए, आप सोच नहीं सकते IT के लिए, लेकिन VPN लोग लगा रहे हैं। जब आप एक दफ़ा किसी चीज़ पर फायर वॉल लगा दें, मतलब वो इलीगल हो गया इस्तेमाल करना। और ये फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर उसी VPN को इस्तेमाल करके ट्वीट्स कर रहा होता है। तो शर्म का मकाम है। मोदी को उस दिन मुबारकबादें दे रहा है। वो मोदी जो आपको कहता है कि मैं घुस के पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारा है, आप उसके जूते साफ कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें। वो बंदा आपको गाली देता है, आप उसको सलाम करते हैं। ये होती है मुल्कों की इज्जत, ये होती है परफॉर्मेंस वो होती है जिस पर दुनिया बात करे। PTI की तो मैं तारीफ करूंगी, इमरान खान की तो मैं तारीफ करूंगी। तारीफ तो वो है जो दुश्मन आपकी करे। मुझे 80,000 वोट पेशावर में उन तकलीफ दे सर्कमस्टांसेस में पड़ा कि आए दिन यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आए दिन यहाँ पे पुलिस को मारा जा रहा था। फौज पाकिस्तान को कितनों को शहीद कर दिया टांक में, हसन खेल जो मेरा इलाका FR में। और उसके बावजूद अवाम निकली, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। मुझे नून का वोट भी पड़ा है, पीपल का वोट भी पड़ा है, ANP का भी पड़ा है, JOIF का। और सिर्फ मेन वजह ये थी कि जब ये लोग अस्पतालों में गए हैं पिछले 10 साल, तो अस्पताल में किसी ने नहीं पूछा कि सेहत कार्ड PTI के तुम वोटर हो कि किसी और के हो। तीसरी बात ये याद रखिएगा कि परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, उसके स्टेटिस्टिक्स होते हैं, उसका डेटा होता है, उसकी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होती है। मैं अब अगर कह दूं कि इमरान खान का कायद-ए-आज़म से बड़ा है, कह तो मैंने दी बात, लेकिन उसको प्रूफ कौन करेगा? तो ये तो हवाई बात है कि जी हमने ये किया, हमने वो किया। आज देख ले क्या हुआ है नसीर टीचिंग हॉस्पिटल में, अभी सॉरी मुल्तान के हॉस्पिटल में, वो जो एक्सपायर्ड दवाई किसने दी है? KP गवर्नमेंट तो नहीं दी, इमरान खान ने तो नहीं दी, वो तो जेल में बैठा हुआ है। और ये लोग इमरान खान के नज़रिए से इतना डरते हैं, इनकी जान निकलती है कि उसकी एक तस्वीर निकलती है तो हाथ पैर फूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की उसकी ऑडियो लीक हो जाती है, हाथ पैर फूल जाते हैं। वो बंदा तो जेल में बैठा हुआ है। वो सिर्फ पाकिस्तान की कैसे हो रही हैं, लीक हो रही है। लेकिन आप लोगों के हवाले से एक और गवर्नमेंट तो फेडरल कहा जा रहा है कि अब आप लोग एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, मुख्तलिफ तजज़ियाकारों की तरफ से कहा जा रहा है। चले, मैं एक कर रहे हैं आपकी तवस्सुत से। ईद का दिन है ना, ईद का दिन है, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से सारी पाकिस्तान मेरी ये बद्दुआ सुन ले कि जिसने पहला 9 मई किया, अल्लाह उसकी औलाद को, उसको, उसके वालिदैन को, उसके टब्बर को, उसके हल्के को, उसकी फैमिली को, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे, जिसने पहला 9 मई किया था। और अगला भी जो प्लान कर रहा है, अल्लाह उसके साथ भी यही करे। मैं तो सिर्फ बद्दुआ दे सकती हूँ कि जो पाकिस्तान की एक ईंट को तकलीफ देता है, वो इनका दोस्त बैठा हुआ है ना नेशनल असेंबली में, अब आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है ना, आप जिस तरह के लगता है वो बगैर सोचे समझे ही बात करते हैं, इधर हमला कर दूंगा, उधर हमला कर दूंगा। कभी बिलावल भुट्टो को वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं। तो कोई वजीर आला इस तरह की बात करता है, होता ये है, कहा जाता है कि इस तरह से आवाम जो है वो उनको प्रोवोक किया जाता है इस तरह के बयानात से। हो सकता है कि ये आपकी पार्टी की पॉलिसी ना हो, लेकिन फिर नजला आप लोगों पर ही गिरता है ना, और आप लोग कहते हैं जी हमने तो ये नहीं किया। नहीं पास, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने, सुन ले, 10 महीने से एक इलीगल ऑर्डर किया हुआ है जिसकी नोटिस मुझे नहीं मिल रहा। इन जालिमों ने, अल्लाह इन सबको सजा दे, PDM पार्ट 1 को भी और केयरटेकर को भी। इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे 10 फीडर्स बंद किए हैं सिर्फ मेरे हल्के में। लोगों के पास ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी। हमारी गैस करक और कोहाट से 18वीं तरमीम के बावजूद चली जाती है मुल्तान में इनकी फैक्ट्रीज के लिए फर्टिलाइजर की। कितने की 18वीं तरमीम के डिफेंडर्स। अच्छा, फिर ये लोग हमारे जो मर्ज्ड एरियाज पाटा फाटा के सेहत कार्ड है, वो आइन में लिखा हुआ है, 2 साल से उसके पैसे नहीं दे रहे। तो हम चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। 40 साल से AGN काजी फॉर्मूला जो आइन में लिखा हुआ है, उसके तहत हम सारे पाकिस्तान को सब्सिडाइज करें, उसका 1 पैसा नहीं देते। तो हम बोलेंगे नहीं इस पे, क्यों नहीं बोलेंगे?